नमस्कार, मैं पंडित मनीष अवस्थी, ज्योतिषाचार्य। देखिए, काल चक्र की पंचम राशि सिंह, इसके स्वामी सूर्य ग्रह माने गए हैं। तो सूर्य ग्रह में राजा है, इसलिए इस राशि को राज राशि का स्थान प्राप्त है। कर्क राशि को भी राज राशि माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा भी राजग्रह होते हैं। तो सिंह राशि में अगर कोई बालक जन्म लेता है तो वह प्रायः देखा जाता है कि वह निडर, साहसी, पुरुषार्थी, उद्यमी, विघ्न बाधाओं पर विजय प्राप्त करने वाला और लंबे समय तक काम करने पर भी उसे थकान नहीं होती। यानी 10, 12, 15 घंटे तक भी अगर वह लगातार काम करे तो उसे थकान का अनुभव नहीं होता है। और आवाज ऊंची और रोवीली होती है और वाक्पटुता के कारण समाज में अपना स्थान निश्चित करते हैं। मान, सम्मान और कीर्ति इस राशि में जन्मे जातकों को जो है वो प्राकृतिक रूप से ही प्राप्त होती है, क्योंकि इस राशि के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य प्रकाश और प्रभाव के कारक माने गए। सिंह राशि में 3 नक्षत्रों का स्थान माना जाता है। मघा नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी। मघा नक्षत्र के स्वामी केतु होते हैं, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी शुक्र और उत्तरा फाल्गुनी के स्वामी स्वयं सूर्यदेव होते हैं। मघा नक्षत्र जो सिंह राशि का प्रथम नक्षत्र माना गया है, इसका विस्तार क्षेत्र 0 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 कला तक सिंह राशि में इसका स्थान माना जाता है। और मघा के स्वामी, जैसा मैंने बताया, केतु होते हैं। तो राशि स्वामी सूर्य, नक्षत्र स्वामी केतु, नाड़ी अंत्या होती है और योनि मूषक, गण राक्षस, नामक्षर मा मी मू में। इस प्रकार से मघा नक्षत्र और सिंह राशि का निर्माण होता है। मघा नक्षत्र के यह गुण होते हैं। तो और शरीर में जहां तक मघा नक्षत्र का स्थान है, वह आपके हृदय स्थल पर होता है, पीठ पर होता है। सुषुम्ना नाड़ी जो 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 होती है आपकी मूलाधार चक्र से लेकर और सहस्त्रार चक्र तक, यानी सिर तक, जिसका विस्तार क्षेत्र होता है, इस पर भी मघा नक्षत्र का आधिपत्य होता है, जिसको हम कहते हैं कि कुंडली जागरण में सुषुम्ना नाड़ी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इसके जागरण से व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करता है। साधना, योग साधना के द्वारा इस नाड़ी को जागृत कर लिया जाता है और आध्यात्मिक उन्नति और प्रगति में सुषुम्ना नाड़ी की भूमिका होती है। और इसके बाईं तरफ इड़ा नाड़ी और दाहिनी तरफ पिंगला नाड़ी होती है। तो इस प्रकार से इन पर भी मघा नक्षत्र का आधिपत्य माना जाता है। और आपके एक होता है तिल्ली, जो पेट के ऊपरी भाग में बाईं तरफ तिल्ली प्लीहा का स्थान होता है। रक्त का भंडार इसमें माना जाता है। तो इस पर भी आपके मघा नक्षत्र का आधिपत्य होता है। और पीठ पर इसका भाग माना जाता है। मेरुदंड पर, रीढ़ की हड्डी पर भी मघा नक्षत्र का आधिपत्य होता है। तो शरीर में इन चीजों पर मघा नक्षत्र का आधिपत्य है। तो मघा नक्षत्र में जन्मे जातक की जो मानसिक स्थिति होती है, यानी मानसिकता होती है, जो मानसिक विशेषताएं मानी गई हैं, किस मानसिकता के लोग होते हैं? प्रायः जिद्दी होते हैं, क्योंकि मघा शब्द का अर्थ ही होता है जिद्दी, हठी माना जाता है इसका शाब्दिक अर्थ। तो इसमें पैदा होने वाला जातक जिद्दी होता है, हठी होता है, निर्भीक होता है, साहसी होते हैं प्रायः। और आपके लड़ने भिड़ने में इन्हें महारत हासिल होती है, परंतु ईश्वर भक्त होते हैं। दान, पुण्य और धर्माचरण में इनकी मानसिक स्थिति प्रबल होती है, क्योंकि केतु को आध्यात्मिकता का ग्रह माना गया है और यह केतु का नक्षत्र है। और परंतु जल्दी से क्रोधित हो जाने वाले लोग होते हैं और उच्चाभिलाषी होते हैं, क्योंकि सिंह राशि जो है वो सूर्य की होती है। उच्चाकांक्षा बहुत होती है, उच्चाभिलाषी होते हैं। उच्च पद और प्रतिष्ठा प्राप्ति की इनके मन में हमेशा चाहना रहती है, यानी उच्च पद और प्रतिष्ठा को हासिल करने की इच्छा इनके अंदर बहुत होती है, परंतु प्रायः इसे व्यक्त नहीं करते हैं। तो और सरकार
या निजी क्षेत्र में विश्वासपूर्ण पदों पर यह आरूढ़ देखे जाते हैं। सिंह राशि मघा नक्षत्र के जातक गुप्त कार्यों में भी विशेष मानसिकता होती है। गुप्त कार्य मतलब जासूसी आदि के कार्यों में भी इनकी बुद्धि होती है। अच्छे खिलाड़ी भी होते हैं दिमाग से, और प्रायः धनवान होते हैं, और बहुत से अधीनस्थ और कर्मचारी और सेवकों से युक्त इनका जीवन होता है। और धन और धान्य से प्रायः है, यानी सांसारिकता से परिपूर्ण इनका जीवन होता है, और थोड़ा सा शक करने की इन्हें आदत होती है। व्यवसाय का जहाँ तक क्षेत्र है तो यह प्रायः आपको डॉक्टर, वकील, फौजदारी के प्रायः वकील होते हैं, डॉक्टर होते हैं, उच्च स्तर के सर्जन होते हैं। चिकित्सा क्षेत्र से इनका संबंध होता है। रक्षा विभाग से इनका संबंध होता है, यानी सेना और पुलिस में कार्यरत देखे जाते हैं मघा नक्षत्र और सिंह राशि के जातक। आत्म सुरक्षा करना, यानी अपने आप की सुरक्षा करना और दूसरे लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, इस प्रकार का कार्य जो है वो ये भली भांति करने में दक्ष होते हैं। और आपके जो कुशल जो सर्जन होते हैं वह मघा नक्षत्र और सिंह राशि में जन्म लेते हैं। और देखिए, एक बड़ी चीज जो होती है मघा नक्षत्र और सिंह राशि में कि साधारण स्तर से असाधारण स्तर तक की प्रगति अगर कोई कर सकता है तो वह सिंह राशि और मघा नक्षत्र का जातक करता है। साधारण मुनीम से लेकर मंत्री पद तक का को प्राप्त करने की दक्षता मघा नक्षत्र और सिंह राशि में के जातक में होती है। चपरासी से राष्ट्रपति पद तक को प्राप्त कर लेते हैं मघा नक्षत्र और सिंह राशि के जातक। यह असाधारण प्रगति, उन्नति सिर्फ मघा नक्षत्र और सिंह राशि के जातकों को करते पाया जाता है। तो मघा नक्षत्र, जैसे कि मैंने बताया, केतु का नक्षत्र है और सिंह राशि का प्रथम नक्षत्र है। सिंह राशि सूर्य की मूल त्रिकोण राशि होती है, और आर्थिक मामलों में यह परिश्रम से सफलता प्राप्त करते हैं। धन लाभ विशेष रूप से इन्हें मिलता है, क्योंकि सूर्य की राशि और केतु का नक्षत्र है ये। अपने से बड़े बुजुर्गों के प्रति मान सम्मान की भावना होती है। आस्था और भक्ति से परिपूर्ण इनका जीवन होता है। स्त्री पक्ष के प्रति थोड़ा सा अनासक्ति होती है, यानी ज़्यादा महिलाओं से विशेष लगाव नहीं रखते हैं। स्त्री होगी तो पुरुष में विशेष आसक्ति नहीं होती है। मघा नक्षत्र के जन्मे स्त्री पुरुषों में मतलब विपरीत योनि के प्रति बहुत आसक्त नहीं होते, परंतु फिर भी इनका जो यौन जीवन होता है, वैवाहिक जीवन होता है, प्रायः सुखद देखा जाता है। और ये आपके उच्च स्तर के राजनीति के सूर्य कारक हैं, राज्य सरकार के कारक हैं, इसलिए राजनीति में विशेष सफलता प्राप्त करते हैं मघा नक्षत्र और सिंह राशि के जातक। अच्छे स्तर के नेता होते हैं, विधायक होते हैं, मंत्री होते हैं, अभिनेता होते हैं, अच्छे स्तर के वकील होते हैं। और जैसा मैंने बताया कि जासूसी आदि के कार्यों में इनकी विशेष आसक्ति होती है। गुप्त कार्यों में ये सफलता प्राप्त करते हैं। इन मार्गों से विशेष धन लाभ भी होता है। लेखन के क्षेत्र में भी इन्हें सफल होते देखा जाता है। खाने पीने के विशेष शौकीन होते हैं। अवश्य भक्षण का शौक होता है, यानी कि प्रायः सब कुछ खा लेने में इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, और उसके द्वारा तमाम तरह की बीमारियों से भी ज्यादा कदा पीड़ित होते रहते हैं। तो तेज और भारी आवाज के साथ प्रायः उन्नति में ये बाधाओं के शिकार भी देखे गए हैं, परंतु असाधारण उन्नति का गुण मघा नक्षत्र और सिंह राशि के जातकों में देखा जाता है। सूर्य जो है वह भाद्रपद मास में लगभग 13-13.5 दिन के लिए इस नक्षत्र पर विश्राम करता है, फिर आगे जाता है। केतु जो इस मघा नक्षत्र का स्वामी ग्रह माना गया है, यह 18 वर्ष में एक बार इस नक्षत्र से भ्रमण करता है, और चंद्रमा प्रति 27वें दिन इस नक्षत्र भाग से गुजरता है। और जब जब सूर्य और केतु मघा नक्षत्र से गुजर करते हैं तो मूल जन्म पत्रिका में जहां जहां सूर्य और केतु विद्यमान होंगे उन भावों से संबंधित जातक फल की प्राप्ति करता है। तो और मघा जातकों में प्रायः पूर्वानुमान की विशेष क्षमता होती है। अनुमान लगाना, पूर्वानुमान करने में यह दक्ष होते हैं। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि यह मूल संज्ञक नक्षत्र है, क्योंकि सिंह राशि का प्रारंभ मघा नक्षत्र से होता है। देखिए, राशि और नक्षत्र जब प्रारंभ होते हैं, यानी किसी राशि से कोई नक्षत्र आरंभ होता है तो वह मूल संज्ञक कहा जाता है।
केतु के 3 नक्षत्र हैं, प्रत्येक ग्रह के 3 नक्षत्र होते हैं, 9 ग्रह हैं, 27 नक्षत्र है, 9 के 27, एक ग्रह के 3 नक्षत्र हैं। केतु और बुध के तीनों नक्षत्र मूल संज्ञक माने गए हैं। केतु के अश्विनी, मघा और मूल, यह तीनों नक्षत्र मूल संज्ञक माने गए हैं। इनसे राशियों का प्रारंभ होता है, यानी राशियों के प्रारंभ में होते हैं। तो ये इनमें जन्म जातक मूलिया कहे जाते हैं। इनमें मतलब 27 दिन नक्षत्र शांति का उदाहरण है। और जो बुध ग्रह के जो 3 नक्षत्र होते हैं, श्लेषा, ज्येष्ठा और मूल, श्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, इन पर राशियों का समापन हो जाता है। यानी कि जो अश्लेषा नक्षत्र है, ज्येष्ठा नक्षत्र और रेवती नक्षत्र है, चारों चरण इन राशियों पर समाप्त हो जाते हैं। और उसके बाद चूंकि राशि समाप्त हो जाती है, नक्षत्र भी समाप्त हो जाते हैं, तो वह भी एक प्रकार का दोष माना जाता है। इसलिए बुध के 3 नक्षत्र मूल संज्ञक माने गए हैं, आश्लेषा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र और रेवती नक्षत्र। श्लेषा नक्षत्र कर्क राशि का अंतिम नक्षत्र होता है, ज्येष्ठा नक्षत्र वृश्चिक राशि का अंतिम नक्षत्र होता है और रेवती नक्षत्र मीन राशि का अंतिम नक्षत्र होता है। इस पर राशि समाप्त हो जाती है, नक्षत्र भी समाप्त हो जाते हैं, इसलिए आगे एक शून्य की स्थिति हो जाती है। इसलिए एक शून्य का वातावरण होता है, राशि का संबंध विच्छेद हो जाता है। जैसे आप देखते हैं कि कोई किसी राशि में, जैसे मृगशिरा नक्षत्र है, तो वृष राशि के अंतिम 2 नक्षत्र, 2 चरण मृगशिरा के वृष में आते हैं, 2 चरण मिथुन में प्रारंभ में होते हैं। तो नक्षत्र जो है 2 राशियों में बटा रहता है, तो राशियों में समन्वय होता है। नक्षत्र दोनों राशियों को एक तरीके से कड़ी में जोड़े रखता है। लेकिन ये जो मैंने बताया कि कर्क राशि, ज्येष्ठा, वृश्चिक राशि और मीन राशि, ये नक्षत्र यहीं समाप्त हो जाते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा दोष माना जाता है। राशियों में नक्षत्रों की समाप्ति हो जाती है, इसलिए इसमें मूल शांति का विधान माना जाता है। तो केतु का 3 नक्षत्र में पैदा हुए जातकों की मूल शांति कराई जाती है और बुध के 3 नक्षत्र मूल संज्ञक कहा जाता है, इनको कहा जाता है उनकी शांति का। तो इस प्रकार से यह है। और जहाँ तक चूंकि यह 10वां नक्षत्र है, मघा नक्षत्र, और जैसा मैंने बताया कि इसका अर्थ ही होता है जिद्दी और हठी, और इसके जो अधिदेवता माने गए हैं वह पितर माने गए हैं। और इसमें जन्मे जातक, पुरुष जातक होते हैं, वह प्रायः जिद्दी होते हैं, हठी होते हैं। शरीर पर उनके रोमावली अधिक होती है, यानी गर्दन पर, छाती पर, हाथ पैरों पर बाल अधिक आपको दिखाई देंगे। प्रायः ईश्वर भक्त और ईमानदार लोग होते हैं और दूसरों के साथ कभी भी बुरा व्यवहार नहीं करते हैं, और अगर किसी के साथ बुरा व्यवहार कर देते हैं तो तत्काल प्रायश्चित करते हैं। इस प्रकार की इनकी मानसिक स्थिति होती है। और कहीं कोई गलत काम हो रहा हो तो मघा नक्षत्र सिंह राशि का व्यक्ति उसका विरोध तत्काल करता है, इसलिए समाज में आलोचना के भी पात्र हो जाते हैं और तमाम तरह के शत्रुओं को यह अपने आसपास इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि स्पष्ट जो मानसिकता के लोग होते हैं, स्पष्टवादी होते हैं, साफ सुथरा व्यक्तित्व होता है मघा नक्षत्र सिंह राशि का में जन्मे जातक का। और आप समाज, समुदाय और देश के लिए मघा नक्षत्र के जातक बहुत कुछ करते हैं, परंतु इसके बदले में इन्हें किसी प्रकार के आर्थिक लाभ की आशा नहीं होती है, ना इस तरह की कोई मानसिकता रखते हैं, बस संतोष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार की मानसिकता वाले लोग होते हैं और अपने कार्य क्षेत्र में प्राय मगन हो जाते हैं, यानी बिल्कुल डूब कर कार्य करते हैं और शोर शराबा इन्हें पसंद नहीं होता, और अपने इसी गुण के कारण ये जनता में मान सम्मान और यश और कीर्ति को प्राप्त करते हैं। उच्चस्थ पदों पर मघा नक्षत्र और सिंह राशि के जातक विद्यमान होते हैं। विश्वासपूर्ण पदों पर इन्हें आरूढ़ देखा जाता है, प्रायः समाधानी पदों पर यह आरूढ़ हो जाते हैं अपने निष्ठा, ईमानदारी और पुरुषार्थ की बदौलत। इसको बहुत अच्छा नक्षत्र माना गया। बेशक यह मूल संज्ञक नक्षत्र है, तो इसके चरणों के हिसाब से इसमें दोष माना गया, परंतु शांति विधान के बाद इसमें जन्मे जातक बहुत भाग्यशाली होते हैं, सौभाग्यशाली होते हैं, धन और धान्य से संपन्न होते हैं, प्रायः बृहद परिवार से युक्त होते हैं। दाम्पत्य जीवन इनका सुखद होता है, लेकिन जब कभी शनि जो है वो मघा नक्षत्र से गोचर करता है और उस पर मंगल की दृष्टि होती है, उस समय इनके वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी दिक्कतें आती है। संतान भी इनकी उच्च कोटि की होती है।
संतान का सुख श्रेष्ठ होता है और पुत्र इनका जो होता है बेहद भाग्यशाली होता है। भाग्यशाली पुत्र संतान इनके भाग्य में होती है और आपके भाई बहनों के पालन पोषण की जिम्मेदारी भी प्राय उठा के देखे गए हैं। स्वास्थ्य का जहाँ तक प्रश्न है तो ये आपके मैंने बताया कि मघा नक्षत्र चूंकि सिंह राशि का प्रथम नक्षत्र है और इसका स्वामी सूर्य होते हैं तो नेत्र रोग से पीड़ित होते हैं, रतौंधी आदि रोग से यह प्राय पीड़ित होते देखे गए हैं। और अगर शनि व मंगल की दृष्टि चंद्रमा पर, यानी चंद्रमा जब मघा नक्षत्र में होता है तभी मघा नक्षत्र जन्म का होता है, उस पर शनि मंगल दोनों की दृष्टि पड़ जाए तो प्राय यह दुबले पतले शरीर के होते हैं और कभी कभी कुछ जातकों में रक्त कैंसर या अस्थमा आदि की संभावना भी उत्पन्न कर देते हैं शनि मंगल। तो इस प्रकार के रोगों से यह पीड़ित होते हैं और हड्डी आदि की बीमारी, इन्हें जोड़ों का दर्द, रीढ़ की हड्डी में परेशानी आदि की बीमारियों से भी ग्रसित होते पाया जाता है। जहाँ तक महिला जातकों का प्रश्न है तो मघा नक्षत्र में जन्मी जातक महिला जातक आकर्षक व्यक्तित्व की होती हैं और ईमानदार होती हैं और परंतु इनकी नाक पर गुस्सा रखा रहता है और आपके ईश्वर भक्त होती हैं, गुस्सा ज़्यादा करती हैं और झगड़ा आदि करने में ये थोड़ा सा ये इनके दैनिक जीवन में सम्मिलित हो जाता है। थोड़ा सा गर्म मिजाज की होती हैं, स्वभाव गर्म होता है तो लड़ाई झगड़ा के गुण भी इनमें आ जाते हैं, परंतु मघा नक्षत्र और सिंह राशि की महिलाएं शाही जीवन व्यतीत करती हैं और घरेलू कार्य हो चाहे दफ्तर का कार्य हो, इसमें यह प्राय दक्ष मानी जाती हैं। धर्म के प्रति मैंने बताया विशेष रूप से इनका रुझान होता है, दान पुण्य और व्रत पूजा पाठ में इनकी विशेष आस्था होती है क्योंकि सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं और वह एक सात्विक ग्रह माने गए हैं और अगर किसी को अकारण कष्ट में देखती है तो उसकी बिना किसी स्वार्थ के मदद करने को तैयार हो जाती है। महिला जातक इस प्रकार की मानसिकता से युक्त होती है। और जहाँ तक शिक्षा, आर्थिक स्रोत, व्यवसाय आदि का संबंध है तो मघा नक्षत्र में चंद्रमा हो यानी मघा नक्षत्र जन्म का हो, साथ में बृहस्पति आ जाए तो राज रानी जैसा शाही जीवन इन्हें मयस्सर करने को प्राप्त होता है। बेहद भाग्यशाली और सौभाग्यशाली महिलाएं होती हैं मघा नक्षत्र और सिंह राशि की और उच्च स्तर की डॉक्टर, वकील और राजनेता आदि इस नक्षत्र भाग में पैदा हुई महिलाएं बनती हैं। उच्चाधिकारी होती है, उच्चाकांक्षा इन लोगों में बहुत होती है, बहुत हाई एम्बिशन इन लोगों में होता है, हाई एम्बिशस इन लोगों में होता है, बहुत ऊंचे स्तर को प्राप्त करने की लालसा इनके अंतर्मन में कहीं न कहीं छुपी होती है और सक्षम महिलाएं होती हैं, अधिकार प्राप्त महिलाएं होती हैं, समाज में सम्मानित और प्रतिष्ठित महिलाएं मानी जाती है मघा नक्षत्र की और अच्छे घर में इनका विवाह होता है, यानी कुलीन परिवार में प्राय धन संपन्न परिवार में इनका विवाह देखा जाता है और दाम्पत्य जीवन में इनका प्राय सुखद देखा जाता है। लेकिन ससुराल में थोड़ा सा सास ससुर से इनके वाद विवाद हो जाते हैं, पति पक्ष से भी थोड़ा सा अनबन इनकी यदा कदा संभावित है कि केतु का नक्षत्र है और गर्म मिजाज होते हैं, गर्मी बहुत होती है, गुस्सा होता है, परंतु आंतरिक रूप से शुद्ध अंतर्मन की होती है, लेकिन प्राय झगड़ बैठती हैं और अगर सुख शांति की चाहना हो तो अपने इस दुर्गुण पर अंकुश लगाना चाहिए। इनकी संतान भी बहुत भाग्यशाली होती है, प्राय एक पुत्र और 2 कन्या संतति का योग होता है, लेकिन अधिक या कम संतानें भी हो सकती हैं। और रोग का जहाँ तक प्रश्न है महिला जातकों में तो इन्हें भी जो है वह जैसे कि मैंने बताया कि अगर चंद्रमा पर शनि मंगल की दृष्टि हो तो महिला जातक भी असाध्य रोग से पीड़ित हो सकती हैं। अस्थमा, कैंसर आदि रोग इनके शरीर में कहीं आ सकता है, इसलिए योग आदि जीवन में इसको समावेश करना चाहिए। वैसे भी केतु को योग, साधना और अध्यात्म का कारक ग्रह माना गया। अगर योग, साधना, प्राणायाम और अध्यात्म आपके जीवन में है तो इस प्रकार के रोग आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते हैं निश्चित। और हिस्टीरिया आपकी यानी मृगी आदि, रक्त विकार, मूत्र विकार और पीले आदि रोग से पीड़ित हो जाना इनके लिए आम बात होती है। और परंतु भाग्यवान और सम्मान प्राप्त करने वाली महिलाएं जातक जो होती है वह मघा नक्षत्र और सिंह राशि की महिलाएं होती हैं। तो इस प्रकार से मघा नक्षत्र में पैदा हुए जातकों की मानसिकता, उनका कार्यक्षेत्र और उनके मस्तिष्क संरचना आदि होती है। बहुत अच्छा नक्षत्र माना जाता है मघा को और
परंतु इसमें जो जातक जो बालक जन्म लेते हैं उनकी शांति निश्चित रूप से करा देनी चाहिए। 27वें दिन शांति का विधान है, नहीं तो चरण भेद से थोड़ा को प्रभाव पड़ता है, इसलिए शांति निश्चित हो जानी चाहिए। और बहुत भाग्यशाली सौभाग्यशाली लोग होते हैं, जैसे मैंने बताया कि मुनीम से लेकर मंत्री पद पर आरूढ़ हो जाते हैं, असाधारण परिवर्तन इनके जीवन में देखा जाता है। और आपके और छोटे से जीवन से लेकर यह असाधारण यानी एक अप्रत्याशित जीवन की प्राप्ति अपने जीवन में कर ले जाते हैं। और यह गुण सिर्फ मघा नक्षत्र और सिंह राशि में जन्मे जातकों में ही देखा जाता है। और सूर्य की उपासना सिंह राशि मघा नक्षत्र के जातकों को करनी चाहिए। केतु के बीज मंत्र का भी जाप करना चाहिए। ओम केम केतवे नमः इस मंत्र से का निश्चित रूप से जाप करना चाहिए, क्योंकि नक्षत्र का प्रभाव होता है, राशि का प्रभाव होता है और जन्म कुंडली में बैठे हुए जो ग्रह स्थिति है उसका अपना प्रभाव पड़ता है। तो राशि नक्षत्र और जन्म पत्रिका का पूरा प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता है, ये निश्चित समझ लीजिए। और गोचर के ग्रह यदा प्रभावित करते हैं। तो केतु के बीज मंत्र का जाप करें, ओम केम केतवे नमः। और सूर्य की राशि होती है, इसलिए सूर्य को नित्य प्रति सूर्योदय के समय अर्घ देना चाहिए। तांबे के पात्र से अर्घ देने का विधान है, गायत्री मंत्र से दीजिए। उसमें रोली और चावल डाल के पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके 3 बार में जल गिराना चाहिए, उसकी परिक्रमा करनी चाहिए, आंखों पर और सिर पर जल छिड़क लेना चाहिए। जो 6 से 1 साल तक भगवान सूर्य को नित्य बिना नागा के अर्घ देता है, उसे जीवन में यश कीर्ति ऐश्वर्य के दर्शन जरूर होते हैं और वह उच्च पद और प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। तो यह सिंह राशि मघा नक्षत्र का विवेचन, मैं अपनी बात को यहीं विश्राम दूंगा। मेरा वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।